लास्ट में पूछिए, अंतिम पूछो। बात से बंद कीजिएगा। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज न्यू चैप्टर मैथ का, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। इसका काम जो है वो सब आप लोग जानते हैं कुछ ना कुछ। चलिए फिर से इसको हम क्लियर करते हैं, ध्यान से समझो। देखिए, सबसे पहले डिफरेंशिएशन एक्चुअल में क्या है इसको हम लोग एकदम सिंपल है। मान लिया जाए कि आपके पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन का ग्राफ हम बना दिए, y इक्वल्स fx इस फंक्शन के ग्राफ को सपोज कर लिया। बात बिल्कुल नहीं, ठीक है। इस पॉइंट को अगर मैंने सपोज किया x, इसके थोड़ा सा आगे जो पॉइंट होगा बोलो उसको क्या लिख सकते हैं, कोई बोल सकते हैं जस्ट थोड़ा सा आगे x प्लस डेल्टा एक्स, सही dx, ठीक है। जब x का मान ये पुट किए तो y का मान अभी क्या मिला आपको, fx, सही है ना। जब x का मान थोड़ा सा बढ़ाए तो इसका मान भी थोड़ा इंक्रीज किया, वो क्या हो गया y प्लस, जब x को थोड़ा बढ़ा दिए तो y भी थोड़ा बढ़ गया ना, ऊपर चला गया, ये y प्लस क्या हुआ डेल्टा y, सही है। इक्वल्स कब हुआ, जब x को आपने थोड़ा सा बढ़ाया, मींस डेल्टा x बढ़ाया। ये लाइन बीच में आ गया है, मतलब था साथ में, ठीक है ना। मतलब y में इंक्रीमेंट कितना का हुआ, डेल्टा y का हुआ। कब, जब x में इंक्रीमेंट कितना हुआ कि डेल्टा x किया। अब कहोगे सर क्या हमेशा इंक्रीमेंट ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, आपका डिक्रीमेंट भी हो सकता है। मान लो ग्राफ यूं इस तरह होता, x को थोड़ा बढ़ाते तो x बढ़ा दिए, x अभी x था, x प्लस डेल्टा x हो गया, y का मान घटा की बढ़ा, घट गया ना। इंक्रीमेंट जो हम बोल रहे हैं वो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन में होगा, और डिक्रीमेंट जो होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन में होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन भी एक चैप्टर का नाम है जो आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो जब कोई फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कब कहेंगे, जब x को बढ़ाने से y का मान बढ़े, तो x को जितना बढ़ाएंगे, यहाँ देखो किसमें क्या हो रहा है, x को जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं y घट रहा है कि बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है ना। x को बढ़ाने पर y बढ़ेगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, x को बढ़ाने पर y कम हो रहा है ना, y यहाँ कम हो रहा है तो समझ जाओ वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन भी दो टाइप का होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। उसमें भी क्या, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। समझ लो इतना पढ़े हो तो। देखो मान लो बाबू ग्राफ ऐसे बढ़ रहा था, इस पॉइंट पे आया, कुछ देर स्टे किया, फिर बढ़ रहा है। यहाँ तुम क्या देखे, x को बढ़ा रहे हैं, y बढ़ रहा है, बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है y को मान लो। लेकिन इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इसके बीच किसी पॉइंट पर x को बढ़ा रहे हैं, फिर y कैसे में, मतलब ये कंप्रोमाइज कहीं ना कहीं कर लिया, x को बढ़ाने से y रिमेन सेम रहेगा। जब कंप्रोमाइज हो जाए तो सिर्फ इसको हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, शॉर्ट में IF लिख, इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन ये कंप्रोमाइज कहीं नहीं किया, हमेशा बढ़ ही रहा है, तो समझ जाओ इसको हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं ग्राफ के रूप में, SIF, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये भी कहीं कंप्रोमाइज किया कि नहीं किया, ये भी क्या हो गया स्ट्रिक्टली, एकदम मतलब हम स्ट्रिक्ट है कि घटेंगे ही हम, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और यहां पर ये कंप्रोमाइज जरा सा कर लिया, देखो कर लिया ना, डिक्रीज किया, कुछ देर रेस्ट कर लिया, फिर डिक्रीज कर रहा, कंप्रोमाइज कर लिया ना, इसको सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। ये आपको पढ़ना है, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मीनिंग क्या होगा। ये ग्राफ सब सीख गया इसको, अभी आपको एक भी नहीं पढ़ना इसमें से, ठीक है। ये बस बढ़ा दिए समझाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये हो गया, इसको हम लोग मान लिए x एक्सिस, इसको माने y एक्सिस। अभी तक जो आप लोग डेरिवेटिव जो पढ़ते आ रहे हैं, y इक्वल्स x पावर n होगा तो dy बाय dx n x n माइनस 1 होगा, बस पढ़ लिए, रट लिए इसको। एक्चुअल में क्या है इसका मालूम आपको आज चल जाएगा, तो पॉज करो तो समझोगे क्या पढ़ रहा हूं मैं, शांत रहो। देखो लेट वी हैव
लेट वी हैव ए कंटिन्यूअस फंक्शन। बोले कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, पढ़ा है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जो x के हर वैल्यू के लिए क्या हो, डिफाइंड हो। बोलो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं है, ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है। मैं कहीं पर भी ग्राफ ब्लॉकेज नहीं हो, हुआ नहीं हो, तो कंटिन्यूअस कहलाएगा। लेट वी हैव ए कंटिन्यूअस फंक्शन y इक्वल्स fx। इस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब कहो y इक्वल्स fx ही क्यों लिखे? आपको याद होगा हम पढ़ा चुके हैं पहले भी, क्लास 9 में पढ़े होंगे। px इक्वल जो लिखते हैं 2x + 1, ये आपका पॉलिनोमियल इन x है। x का मान जो पुट करते हैं, सॉल्व करके जो आता है y करते हैं उसको, इसलिए y इक्वल्स fx का है, y इक्वल्स px कर सकते हैं इसको। ऑन अ स्मॉल या ऑन इंक्रीमेंट of delta x in x, there is also an increment of delta y in what y। जब x में डेल्टा x बढ़ाएंगे तो y में कितना बढ़ेगा, डेल्टा y, उसका फिगर देख रहा है। चलिए तो इसको y इक्वल्स fx तो आपके पास है, इसको इक्वेशन 1 मान के स्टॉप कीजिए। जब इस वर्ड को हम लोग यहाँ पर लागू करेंगे तो y प्लस क्या डेल्टा y होगा, तो यहाँ पर x में भी क्या हो गया, डेल्टा x। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि x में डेल्टा x बढ़ाने पर y में कितने की बढ़ोतरी हुई, डेल्टा y की बढ़ोतरी हुई, ठीक है ना। चलिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से 1 को माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ डेल्टा y बचेगा। और इस दोनों को माइनस करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो था वैसे ही इसको सिर्फ लिख देंगे। ऐसा नहीं कि बस कट के यहाँ डेल्टा x कर दोगे, ब्रैकेट के अंदर है ना, कटेगा नहीं है। चलिए अब ध्यान, उसके बाद ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, दोनों तरफ डेल्टा x से भागा दिए, डेल्टा y बाय डेल्टा x। इस तरफ भी डेल्टा x से भाग देंगे तो f प्लस डेल्टा x माइनस fx बाय कितना, डेल्टा x। किन्हीं कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। उसके बाद यहां तक कर लिए। चलो अभी एक चीज और पूछूंगा मैं, डेल्टा x का इंक्रीमेंट अगर बहुत कम होगा, इफ डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, 0, तो अगर डेल्टा x को तुम 0 करोगे यहां पर तो लिमिट लेना पड़ेगा ना। अगले स्टेप में करते हैं, टेकिंग लिमिट कितना, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो डेल्टा y बाय कितना, डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो गया इस तरफ भी, और इस तरफ भी क्या हो, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस कितना, fx बाय कितना, डेल्टा x। इसी डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा x टेंड्स टू 0 को हम लोग मैथ में शॉर्ट में लिखते हैं क्या, dy बाय dx। इसका हम लोग मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग वो पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज इन, चेंज मीन बदला, इसको चेंज क्यों कहे, तो शुरुआत में था y, अब कितना होगा, डेल्टा y प्लस y हो गया, तो चेंजिंग कितने का आया, डेल्टा y का। तो रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, x चेंज किया, x डेल्टा x बन गया प्लस करके, तो इस दोनों में चेंजिंग कितना होगा, डेल्टा x चेंजिंग का। चेंजिंग का मतलब बाद वाले में पहले वाले को माइनस करना है। मान लो किसी का एज अभी 10 साल है, कुछ वर्ष बाद उसका एज 13 हो गया, तो एज में चेंजिंग कितना, 3 का आया ना, उसका यहाँ पर x में चेंजिंग डेल्टा x का आया, y में चेंजिंग डेल्टा y का आया, इसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा y विथ रेस्पेक्ट टू डेल्टा x। और चेंजिंग आप बहुत कम गैप के लिए निकाल रहे हैं ना, बहुत कम के लिए मतलब इंस्टेंटेनियस हो गया कि नहीं हो गया, पूरी चेंजिंग बहुत कम समय के लिए कि नहीं है। डेल्टा x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हो गया, मतलब चेंजिंग बहुत कम के लिए है। अगर यहाँ पर टाइम रहता, मान लो बाय द वे, यहाँ पर रहता वेलोसिटी बाय द वे, तो इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, नहीं कहते,
तो डेल्टा टी टाइम जो आपका है वो बहुत कम चेंज किया, मतलब बहुत करीब का समय है वो। मतलब आपने गाड़ी स्टार्ट किया 9 बजे तो 9 बज करके 0.00001 सेकेंड पर आपको निकालना गाड़ी का वेलोसिटी क्या होगा, चेंजिंग बहुत कम ना हो गया। तो इसको इंस्टेंटेनियस आप एक्सीलरेशन कर सकते हैं। फिजिक्स की भाषा में, मैथ की भाषा में कहेंगे कि हम लोग चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 वो इंडिकेट कर रहा है कि इंस्टेंट पे चेंज कहां है। किसी इंस्टेंट पर किस रेट चेंज किया उसी पूरे को लिखते हैं dy/dx। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं, जब लिमिट हट गया, ये हट गया तो d बन जाएगा। ठीक है, ये रिमेंस आपका सेम रहेगा जो है वही। मतलब यहां से तुमको मालूम चला कि dy/dx को पढ़ते क्या है, एक्चुअल में ये क्या है, ये आपको दिया इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। मतलब कि किसी खास इंस्टेंट ऑफ टाइम पर y किस रेट से चेंज कर रहा है x के रेस्पेक्ट में, वो दिया। ठीक है, अब इसको और एक तरह से समझोगे, dy/dx को और क्या कहते हैं, लिखिए इसको, मतलब ये सब सिंबल है किसका, dy/dx। ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। और एक्चुअल में कहते क्या है इसको, इसे कहते हैं स्लोप ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट। इसको किसी कर्व का स्लोप भी कहते हैं किसी पॉइंट पर। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला है, तो आप इसको दिखाने का तरीका होगा। इसका एक और फॉर्मूला जो फिजिक्स में बहुत अधिक होता है यूज, tan थीटा होता है। और इसका एक और फॉर्मूला है, मतलब जितना भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन फिजिक्स का या मैथ का है, सर आपका इस 5 लाइन से बन जाएगा। y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। कहोगे सर ये क्या लिखा है, आप इस पर थोड़ा गौर कर लीजिए। देखिए सबका यूज कब, मतलब ये चारों तो सेम दिखाएं इसको ना, ये चारों सेम चीज है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ। ये एक चीज और ये 3 डिफरेंट टाइप पर वर्क करना है, तीनों का कब कब यूज करना है, कैसे कैसे करना है, इसको ध्यान रखना। इसका मान लिया जाए कि तुम्हारे पास एक कर्व नहीं एक लाइन है, एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो दिया हुआ 2 4 6 8। लाइन का नाम मान लो ए भी दिया हुआ है। एज ए स्ट्रेट लाइन में आपको पढ़ना भी इस चीज को। अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ ए बी निकालने का दिया, स्लोप को हम ये सब कहते हैं। एंगल अगर दिया होता ये तो इसको यूज कर लेते, एंगल दिया हुआ है तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो इसको यूज करेंगे। यूज कीजिए, y2 के रूप में काम कौन किया 8, y1 कौन हो गया 4, x2 कौन हो गया 6, x1 कौन हो गया 2। 8 में 4 2 बाय कितना 4, आंसर 1 आ गया। आंसर 1 आ गया, इसका मतलब आपसे अब कोई पूछे व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन तो तुरंत आंसर 1 होगा। लेकिन अब मान लो कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द एंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन विथ x एक्सिस, तो तुम एंगल भी निकाल सकते हो। तो कैसे, स्लोप को tan थीटा भी कहते हैं। tan थीटा का मान 1 नहीं होगा, इसका मतलब tan थीटा का मान 1 कब होगा, जब 1 करेगा 45 प्रूफ करें, tan कटेगा, थीटा का मान क्या आ गया 45, तुम इससे एंगल निकल गया। मतलब अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो तुम स्लोप निकाल लिए, उससे एंगल निकल गया। अगर एंगल दिया हो, बात कर रहे हो, एंगल दिया होता तो स्लोप तब निकल जाता, पॉइंट 2 रहेगा तो भी निकल जाएगा। लेकिन अगर ना पॉइंट है ना एंगल है, अब मान लो कोई कर्व दे दिया, किस तरह से कर्व दे दिए, और ये कर्व मान लो मैं कह दिया कि ये कर्व आपका है y इक्वल टू या fx इक्वल टू, मान लो आपको कर्व है ये तुम्हारा पैराबोला, मान लो ये 2x स्क्वायर प्लस मान लो दिया हुआ है 6x प्लस 1 दे दिया, और पूछ दिया व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व, व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर किस रेट से आपका कर्व चेंज किया, मतलब कर्व यहाँ टर्न किया ना, तो कर्व किस रेट से यहाँ टर्न किया निकालने का दिया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में दिया हुआ तुम्हारे पास मान लो कि 1 या 2 दिया हुआ, मान लो 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा ना
वही इस कर्व के चेंजिंग का रेट होगा। नहीं तो कोई गाड़ी अगर मुड़ती है तो उसका रफ्तार चेंज करता है, एक्सेलेरेशन चेंज करता है, किस रेट से चेंज किया इसको निकालने का देगा। तो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है ना, तो ना तो इसको यूज करना है ना इसको यूज करना है, यूज करना है किसको, इसको। तो याद कीजिए डेरिवेटिव fx को y कहते हैं, fx को y कहते हैं, तो जहां y है वहां क्या पुट कर देंगे, पढ़ाए हैं फिजिक्स में भी और मैथ में भी, 2x² + 6x + 1 पुट करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, दो कांस्टेंट है, या इसको अलग अलग पहले कर लेते हैं, dy/dx 2x² सही है, फिर प्लस dy/dx फिर क्या होगा 6x, फिर प्लस dy/dx फिर क्या होगा 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी चेंज करता नहीं, 0 हो गया, 6 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, dx/dx कट के कितना होगा 1, और दो कांस्टेंट बाहर निकलेगा, x² क्या होगा 2x, इसका आंसर हो गया 4x + 6। ये स्लोप हो गया, लेकिन किस पॉइंट निकालना, पॉइंट 3 पर, देयरफॉर इसको लिखोगे dy/dx at x = कितना 3 = कितना 4 × 12 + 6 कितना हो गया 18, इसका स्लोप हो गया। ठीक है ना। इसी को तुम चाहो तो और लिख सकते हो किस सिंबल से, और इसी को f' जहां x वहां क्या पुट कर देंगे 3, इसी को इतना कर सकते हो। ठीक है, समझ क्या बोले हम, ये आपका तरीका होगा कि हम लोग स्लोप कब कब निकालते हैं, किस किस फिक्स रिक्वायरमेंट। अगर एंगल दिया हुआ है तो ये यूज करना है, दो पॉइंट से पास कर रहा है ये यूज करना है, पॉइंट भी नहीं एंगल भी नहीं, सिर्फ आपका उस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है तो इसको यूज करेंगे। इसका फॉर्मूला आपको पढ़ाया है, ऐसे फॉर्मूला को प्रूफ करना है इस चैप्टर में, ये फॉर्मूला कैसे था ना n(x(n) - 1 वाला प्रूफ करेंगे इसको इस चैप्टर में। तो 3 डिफरेंट केस है, उसका यूज कब कब करना है, ये स्लोप कहते हैं। स्लोप का काम होता है किसी कर्व के रेट ऑफ चेंज को निकालना किसी पॉइंट के अक्रॉस। सर 18 से कोऑर्डिनेट निकाल नहीं, 4 आपके पास वेरिएबल पे 4 हो जाएगा ना, 4 वेरिएबल को नहीं पुट लिखना है। अभी हम प्रूफ करेंगे कैसे स्लोप डेरिवेटिव देता है। देखो ज्योमेट्रिकल बात बिल्कुल नहीं कीजिए, सिग्निफिकेंस मींस क्या होता है, महत्व ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का एक्चुअल में क्या सिग्निफिकेंस है, ज्योमेट्रिकल मतलब फिगर से, समझो ध्यान से क्या बोल रहा हूं। देखिए मान लिया जाए तुम्हारे पास 2 एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है और दूसरा है वाई एक्सिस। ऑन कर दो, और ये है तुम्हारा ओरिजिनल। ठीक है, ध्यान दो, बात बिल्कुल नहीं। एक कर्व है तुम्हारे पास, ठीक है, ये कर्व है, इस कर्व का एक पॉइंट तो मान लो अभी Q है यहां पर, और एक पॉइंट P यहां पर, ठीक है। P पॉइंट जस्ट x इक्वल्स a के इक्वल के सामने है, और Q पॉइंट जस्ट x इक्वल्स a प्लस क्या ऐसे लिखते हैं, मतलब ये गैप बहुत कम है, h का मान लगभग कितना है 0, गैप हो गया ना। इसके जस्ट सामने वाले नोट किन्हीं को भी नहीं करना, सब लोग मिटाएंगे बहुत इसमें भी। इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, बोलिए। अगर ये फंक्शन y इक्वल्स fx का कर्व है, इस पॉइंट को कोई बोल सकते हो क्या कहेंगे, बोलिए। और ये पॉइंट क्या होगा, इतना लेट क्यों बोलते हो जी, f a होगा। x का मान a पुट करेंगे, f a नहीं होगा, y का मान। और ये पॉइंट क्या होगा, सामने का पॉइंट, अब सब बोल दो सही है, ठीक है ना। x इक्वल टू a पर y का मान f a, x इक्वल टू a प्लस h पर y का मान f a प्लस h। अब जो जो लिखा हूं उस पर एक बार और ध्यान दीजिए, मतलब p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया a, f a, सही है। x का मान a, y का मान f a। q पॉइंट का कहोगे सर कोऑर्डिनेट हो गया कितना, a प्लस h, f a प्लस, क्या ये भी
अब इन सबको जो हेलो हाँ ये 10 तक बजेगा, मिटा दिए, बात नहीं, इस पॉइंट को मिटा दिए, इसका भी कोई काम नहीं, आप इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है, बस समझाने के लिए ना किए, याद हो बात, शांत रहो। चलिए यहाँ पर आप देखिए, शांत रहोगे, तुम लोग बोलोगे कुछ भी हम सही से पढ़ा नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ पर इस P पॉइंट को लिखे थे, थोड़ा सा इसको हम और ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक कॉर्ड ड्रॉ करना है P और Q को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट से। बोलो P पॉइंट यहाँ पर है, P पॉइंट का क्वांटिटी है, ये बोलो क्या अभी है, PQ है, सही है। इसको थोड़ा सा वो आगे बढ़ाओगे तो कहोगे सर ये एंगल बनेगा, इस एंगल को अभी हम लोग मान रहे हैं थीटा, ठीक है, सही है ना। चलिए मैं पूछूंगा आपसे पहले कॉर्ड स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ एक लाइन सेगमेंट है और स्लोप का भी जस्ट लिखा है आपको फॉर्मूला y2 - 7/h2 - x1 है ना। y2 मतलब क्या हो गया, f a plus h माइनस y1 क्या हो गया, f a बाय x2 क्या हो गया, a plus h और x1 क्या हो गया, याद रखना, चलो ध्यान देना। अब यहां पर स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ इक्वल टू, ये निकाल लिया, यहां कुछ कटेगा, a और a भी कट गया, बचा क्या आपके पास एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय कितना एच। अब यहां ध्यान देना, इफ Q टेंड्स टू Q है ना, इफ Q टेंड्स टू P का मतलब क्या हो गया, अगर Q पॉइंट खिसकते हुए कहां आ जाए, P पर, Q यहां आएगा, Q यहां आएगा, ध्यान दो क्या बोल रहे हैं, Q यहां आएगा कोड ये बनेगा, Q यहाँ आएगा कोड ये बनेगा, Q यहाँ आएगा कोड ये बनेगा, Q यहाँ आएगा तो कोड नहीं बल्कि क्या बन जाएगा, यहाँ पर जब Q पॉइंट पहुंच जाएगा तो ये आपका U इस तरह से बनेगा। बोलो क्या ये कोड रहा, नहीं, ये क्या बन गया, टेंजेंट। और जब ये ऐसा हुआ पूरे H का मान घटते 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 कितना हो गया, 0। इसका मतलब ये हुआ इफ Q टेंड्स टू P then h tends to 0। जब h tends to 0 हुआ तो स्लोप ऑफ व्हाट, कोड नहीं है बल्कि स्लोप ऑफ क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, किस पॉइंट पर, एट पॉइंट P हो गया ना, मतलब ये कन्वर्ट हो गया टेंजेंट में, ये कन्वर्ट हो गया h tends to 0 में। जब h tends to 0 हो गया तो अब h tends to 0 हुआ तो लिमिट लेना पड़ेगा ना, लिमिट h tends to 0 f a plus h माइनस एफ ए बाय, वही सेम चीज अभी हम लोग जस्ट पीछे लिखे थे, याद होगा कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स था यहाँ पर बाय कितना, डेल्टा एक्स, यहाँ एच के रूप में काम ये कर रहा था, देखो एच एच, मतलब तुम क्या सके यहां से कि अब इसको कहते क्या, बोलिए जस्ट पढ़ाया तो मैं, इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या दिया आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया, किस पॉइंट पर, मतलब डेरिवेटिव स्लोप ही देगा, इसका ये प्रमाण था, ये प्रूफ था, अच्छे से लिखिएगा, शांत रहोगे, बात नहीं कीजिए, हाँ सुनो कि हम लोग फॉर्मूला प्रूफ करने वाले बात नहीं, y इक्वल्स अगर x पे पावर n दिया गया है, ठीक है, तो dy बाय dx इक्वल्स होगा n x n माइनस होगा ना, ये सब पढ़े हो, आज तक कोई प्रूफ नहीं किया इसको, नहीं प्रूफ किया हो, अब हो जाएगा प्रूफ, कैसे आया है जानते हो। इस चैप्टर को हम 3 बार से पढ़ा रहे हैं, कितना पढ़ाए, 2 बार, इसको पढ़ाए और तुमको पढ़ा रहे हैं, मतलब इसको हम 3 बार खत्म कर चुके हैं, छठ चल रहा है, पहले पढ़ाए थे, देखो हाँ इतना डीप मैंने पढ़ाया था जितना पढ़ा रहे हैं,
मार्च से मैं क्लास चालू था, लॉकडाउन से लॉक था, फिर पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे, 10 बच्चा आ रहा था पढ़ने, फिर भी कर बंद था। तुम तो बाद में आई हो, तुम पहले ही पढ़ा रहे थे। सही तो बात है, तो उसमें अलाउ किस नहीं था, तेरे को पढ़ी था ना, दूसरा आई कोई गलती नहीं है। अच्छा ध्यान दो, बात नहीं, शांत रहोगे, देखिए शांत रहोगे। इफ देयर इज अ स्मॉल इंक्रीमेंट, अगर स्मॉल इंक्रीमेंट करेंगे डेल्टा एक्स में, इफ देयर स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स by what, delta x, then there is a small increment in y by what, delta y। समझोगे, y इक्वल्स आपके पास xn दिया हुआ है, आपने y में डेल्टा y को बढ़ाया तो x में क्या बढ़ गया, x में डेल्टा x बढ़ गया। ठीक है यहां तक ना, इसको 1 माने, इसको 2 माने, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसमें किसको, 2 में 1 को माइनस किए, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, इसको माइनस करोगे y y कटेगा, डेल्टा y बचेगा, इक्वल्स क्या बचेगा, इक्वल्स x प्लस डेल्टा x पे पावर n माइनस x पे पावर n बचेगा। डिवाइडिंग करूंगा मैं बोथ साइड, किससे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा x, तो कहोगे सर ये आपका डेल्टा y बाय डेल्टा x, इस तरफ क्या x प्लस डेल्टा x पे पावर n माइनस x पे पावर n बाय डेल्टा x होगा, और डेल्टा x टेंड्स टू क्या लेंगे, 0, क्योंकि डेल्टा x एक स्मॉल इंक्रीमेंट है। ये क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया डी बाई डी एक्स, पाएगा ना। और फिर बात को संदीप कर रहा हूँ, पढ़ ली, इसका मतलब क्या बात करोगे, यहाँ से इसका फिर मान क्या हो गया, लिमिट हो गया ये डेल्टा x टेंड्स टू 0, शांत रहोगे। इसको हम लोग स्ट्रेट कर रहे हैं x प्लस डेल्टा x पे पावर n माइनस x पे पावर n बाय, नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, x प्लस डेल्टा x माइनस x, नीचे वाले डेल्टा x को इतना कर सकते हो, क्योंकि x कटेगा, इतना ही बचेगा। अब कहो जैसा लिखिए, क्यों, याद कीजिए, पढ़ाएं फॉर्मूला आपको, लिमिट x पे पावर n माइनस a पे पावर n बाय x माइनस a, x टेंड्स टू कितना, 0, इक्वल टू होता है n a n माइनस 1। तो बोलिए यहाँ पर x के रूप में काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, एक रूप में काम ये कर रहा है, x पे पावर n माइनस a पे पावर n बाय x माइनस a का फॉर्मूला क्या हो गया, n को n लिखेंगे, एक रूप में काम कौन किया, x फिर n माइनस 1, ये फॉर्मूला बन गया n x n माइनस 1। यही ना प्रूफ था हम लोग का, डेरिवेटिव ऑफ x y इक्वल्स x की पावर n का डेरिवेटिव यही होता है, ये प्रूफ इसका लिमिट का यूज करना पड़ा, ध्यान रखिए। y इक्वल्स बात नहीं, e पे पावर x होता है, सत्य ध्यान रहोगे तुम, हो जा बोल रहे हो, सेकंड डर जाती है उसी का गांव का, उसके बाद से कर रहा बात, वही तो सोचिए, मेरा ये गांव होगा, मेरा घर ये पकड़ के मारेंगे, चलो। y इक्वल्स e पे पावर x, ये बात ध्यान रहो, करे ध्यान रहो, जरा बोलो मत, y इक्वल्स e पे पावर दिया हुआ है, तो dy बाय dx को हम लोग ex ही कहेंगे, ठीक है ना। इसको भी प्रूफ हम लोग इसी प्रिंसिपल से करेंगे। एक बार और सुनोगे यहाँ पर, अभी जो हम प्रूफ किए थे y इक्वल्स x पे पावर n का डेरिवेटिव n x n माइनस 1, जिस तरीके से प्रूफ किए उसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, मतलब जिस तरीके से प्रूफ किया ना उसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। एग्जाम में मान लिया जाए, शांत रहोगे, एक कोई क्वेश्चन आगे कहा है फाइंड dy बाय dx, y इक्वल टू x क्यूब दिया हुआ है, तो हम लोग जो इसका फॉर्मूला पढ़े n x n माइनस 1, उस पर बनाएंगे तुरंत 3x स्क्वायर कह देंगे ना। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल कहेंगे यही जो इस तरह आते हैं लोग सॉल्व करके, इस तरह से सॉल्व करके निकालेंगे इसका आंसर ये, तब कहेंगे इसको फर्स्ट प्रिंसिपल। कैसे बस ऐसे माने तो इसको fx नहीं हो जाएगा, ये देखो लिमिट, हाँ डेल्टा एक्स पर 0, तो यहाँ पर भी पुट करेंगे x³ माइनस कितना x प्लस डेल्टा x का क्यूब,
अच्छा ये है, लेकिन एग्जाम में लिख दिया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल तो करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पूरा काम नहीं आ गया, कल काम करेंगे।